भारत में वैसे तो बहुत से प्राचीन किले तथा मंदिर मौजूद हैं जो अपनी भव्यता, सुंदरता तथा रहस्यमयी कहानियों को दर्शाते हैं। परंतु आज हम जिस किले के बारे में बात कर रहे हैं, इस किले की कहानी सुनकर आप वाकई में हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप सभी का स्वागत है मिस्ट्री विद रोहित चैनल के एक नए और शानदार एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कांगड़ा किले के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कांगड़ा किले को भारत का सबसे प्राचीनतम किला माना जाता है। तो चलिए इस किले की अन्य बातों को जानने से पहले जानते हैं इस किले के इतिहास को। कांगड़ा किले का निर्माण लगभग 3500 साल पहले कटोच वंश के महाराजा सुशर्मा चंद्र ने करवाया था। महाराजा सुशर्मा चंद्र वही राजा थे जिन्होंने महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों के साथ लड़ाई लड़ी थी। इस लड़ाई में पराजित होने के बाद उन्होंने त्रिगत साम्राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया था और कांगड़ा किले को बनवाया था। और इसी किले के अंदर उन्होंने ब्रिजेश्वरी मंदिर को भी बनवाया था, जिसकी वजह से इस किले को भक्तों के द्वारा मूल्यवान उपहार तथा दान मिलते थे। और इसी कारण से यह किला बहुत धनवान हो गया था। और कहा जाता है कि इस किले में अकल्पनीय खजाना था और इसी वजह से यह किला अन्य शासकों और विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा लूट करने के लिए एक आम जगह बन गया था। यहाँ समय समय पर आक्रमणकारियों द्वारा खजाने की खोज में हमले होते रहते थे। कांगड़ा किले पर प्रथम आक्रमण कश्मीर के राजा द्वारा 470 ईस्वी में किया गया था और इस किले पर पहला विदेशी आक्रमण 1009 ईस्वी में गजनी के शासक महमूद गजनवी ने किया था। और उसके बाद उनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए तुर्की के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इस किले पर कब्जा किया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी फिरोज शाह ने पदभार संभाला। सभी विदेशी आक्रमणकारियों ने खजाने की तलाश में ही कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था। ऐसा बताया जाता है कि महमूद गजनवी ने अपने आक्रमण के दौरान किले के अंदर मौजूद सभी लोगों को मार डाला था और किले के अंदर मौजूद खजाना लूट लिया था। 1615 में अकबर द्वारा तुर्की के शासकों से कांगड़ा किले को दोबारा प्राप्त करने के 52 असफल प्रयासों के बाद उसके बेटे जहांगीर ने 1620 में किले पर कब्जा कर लिया था। 1758 में कटोच वंश के उत्तराधिकारी घमंड चंद को अहमद शाह अब्दाली द्वारा जालंधर का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उसके बाद उसके पोते संसार चंद ने अपनी सेना को मजबूत किया और अंत में शासक सैफ अली खान को हराया और सन 1789 में अपने पूर्वजों के सिंहासन को फिर से हासिल कर लिया था। इस जीत से संसार चंद ने खुद को एक शक्तिशाली शासक साबित किया और पड़ोसी कई राज्यों पर अपना कब्जा जमा लिया था। उसके बाद सिखों और कटोचों के बीच युद्ध हुआ और 1806 में गोरखा सेना ने एक खुले द्वार से किले में प्रवेश कर इस किले पर कब्जा किया। कांगड़ा किले पर हार के बाद संसार चंद को महाराजा रणजीत सिंह के साथ गठबंधन करना पड़ा। इसके बाद 1809 में गोरखा सेना परास्त हुई और अपनी रक्षा करने के चलते युद्ध से पीछे हट गई। इसके बाद 1828 तक यह किला कटोचों के अधीन रहा, क्योंकि संसार चंद की मृत्यु के बाद रणजीत सिंह ने इस किले पर कब्जा कर लिया था। अंत में ब्रिटिशों ने सिखों के साथ हुए युद्ध के बाद इस किले पर अपना कब्जा जमा लिया था। कांगड़ा किले का इतिहास युद्ध, खून, छल और लूट से भरा पड़ा है। इस किले की दीवार बहुत मजबूत थी, परंतु 4 अप्रैल 1905 को एक भयंकर भूकंप आया और उस भूकंप ने इस किले को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। कांगड़ा किले का प्रवेश द्वार एक छोटे गलियारे से होकर गुजरता है, जिसमें 2 गेट लगे हुए हैं। इन्हें फटक कहा जाता है। इस गेट पर मौजूद शिलालेख से पता चलता है कि यह सिख काल के बाद का है। इसके बाद एक लंबा और संकरा रास्ता आहानी और अमीरी दरवाजे से होता हुआ शानदार किले के शीर्ष की ओर जाता है। बाहरी द्वार से लगभग 500 फीट की दूरी पर यह मार्ग एक तीखे कोण पर एक मोड़ बनाता है और जहांगीरी दरवाजे से होकर गुजरता है, जिससे पूरी तरह से मोहम्मद इमारत दिखाई देती है। और इसके नाम से ही पता लगता है कि 1620 में इस किले पर विजय प्राप्त करने के बाद जहांगीर द्वारा इसको बनवाया हुआ होगा। एक सफ़ेद संगमरमर का स्लैब जो फारसी शिलालेख था, उसके 2 टुकड़े 1905 में बरामद हुए। हालांकि अब कांगड़ा का यह किला ज़्यादातर खंडहर हो चुका है, लेकिन एक बार वहां खड़े होने वाले शाही ढांचे की परिकल्पना आसानी से की जा सकती है। कांगड़ा किले में जो एक खूबसूरत संरचना है, इसकी छत से भी आपको शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। कांगड़ा आने वाले पर्यटक
कांगड़ा किले के अंदर बनी हुई वाच टावर तथा भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर और आदिनाथ मंदिर को भी देख सकते। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं तथा इसी प्रकार की अन्य रहस्यों से भरी हुई वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो आप भी मिस्ट्री विद रोहित चैनल के इस परिवार में शामिल हो सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य